हाय मित्रों, कैसे आप सब। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी, एईडीओ, बीएसएससी, बिहार एसआई, यूपीएसआई से संबंधित हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस कर रहे थे। आज ये मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखिए। आप देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे आप तरीके, बहुत सारी ट्रिक्स सीख रहे होंगे। मेरी ऐसी उम्मीद है कि अगर आप ये पूरा पर डे अगर एक प्रैक्टिस सेट करते रहते हैं तो बीपीएससी एईडीओ जो जनवरी में प्रस्तावित है, तब तक आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छी परफेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से हमें भी बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है। साथ ही ये वीडियो आप अपने एक बार दोस्तों के साथ या किसी ग्रुप में जरूर साझा कर दिया करिए, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारा ये जो परिवार है ये और बड़ा हो सके और हमें भी मोटिवेशन प्राप्त हो। क्वेश्चंस को बनाने में, तैयार करने में और छांटने में, पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने में भी बहुत टाइम जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें और मोटिवेट कर सकता है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए और आप भी कोशिश किया करिए और आंसर जरूर बताइए कमेंट में कि आपके कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सम ऑफ 800 एट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 1043 रुपए इन 3 ईयर। कह रहा है कि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से आपने 800 रुपए को इन्वेस्ट किया है, तो यह 3 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 1040 हो जाता है, यानी कि 1040 रुपए हो गया। यानी कि अगर आप देखें तो इन 3 वर्षों में आपका जो अमाउंट बढ़ के हो चुका है वो 240 रुपए बढ़ चुका है, राइट। क्योंकि 1040 में 800 माइनस करेंगे 200, यानी इतना आपको इंटरेस्ट हो जाएगा जो चुका है। कितना? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि आपका जो है साधारण ब्याज 240 रुपीज हो चुका है। कह कि अगर इंटरेस्ट जो है, दर जो है, उसको अगर 30% बढ़ा दें तो अब आपका जो अमाउंट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, यानी अब कितने पैसे हो जाएंगे, ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक बार ये पता करते हैं कि जो हमारा रेट था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना था। बढ़ाएंगे तो बाद में, अब ये देखते हैं कितना था। तो अगर देखें तो कितना है, 240 है। तो अब इसको सीधे हम क्या कर देते हैं, इसमें से देखो, आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है आई, ऐसा ही बराबर होता है पी आर टी अपॉन में 100, राइट। यही तो होता है साधारण ब्याज का। तो अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 240 रुपीज है। आपने यहाँ 240 रख दिया, पी यानी 800। अब देखो, जब आप ये सीख जाएंगे ना, आ रहा पता करना है, टाइम 3 ईयर है अपॉन में 100, तो आप बहुत फटाफट कर पाएंगे। अभी चूंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ तो आप कॉन्सेप्ट भी समझा करिए। तो देखिए 2 जीरो 8 से 24 से ये 24 कट जाएगा 10 बार में। तो पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो हमारा कितना था, 10% था। तो ये आर कितना था, 10% था, राइट। अब कह रहा है कि इसकी जगह यदि हम ब्याज की दर में 30% की वृद्धि कर दें, जो इंटरेस्ट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें अगर 30% को इंक्रीज कर दें, तब कह रहा है कि अमाउंट जो होगा वो कितना होगा, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं इसको। अब अगर आप ये जो हमारा इंटरेस्ट आया है, कितना आया है, 10% आया है। अगर इसका 30%, देखो इसका कह रहा है 10% का 30%, तो 10 का 30%, 30 कितना हो गया, जब भी बढ़ाना हो तो मैं कह रहा हूँ 100 में जोड़ा कीजिए 130 और अपॉन में 100 करेंगे, तो देखिए ये कितना आ गया, ये आ गया 13%। कि अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 13% है। तो आप क्या करिए, अब सीधा निकाल दीजिए 13% के हिसाब से। अब आपका ब्याज कितना आ जाएगा उसी फॉर्मूले के हिसाब से, या आप सीधा 3 वर्ष का 3% और भी निकाल सकते हैं, तो भी आप इसमें से जोड़ देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो इंटरेस्ट जो है वो 3% बढ़ चुका है, 10% का ये भी था, 3% का भी कर सकते हैं, या सीधे आप 13% का कर दीजिए तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर, ठीक है, पी आर इंटू टी बताया था, पी अपॉन 100। पी तो 800 ही था हमारा, आर जो है वो 13% है, टी जो है वो 3 वर्ष है, अपॉन में 100। ठीक है, जीरो जीरो कट जाएगा, 8 से 24 और 24 गुणे 13 कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, 312 रुपए। कितना आ गया, 312 रुपए। और 312 तो इंटरेस्ट आया। अब अमाउंट कितना हो गया, टोटल कितना पे करना पड़ेगा, तो 8 से इसमें और जोड़ दीजिए इंटरेस्ट में से, तो ये हो जाएगा कितना, 8 3 11, 1112 रुपए, ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो देखो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1112 रुपए, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया 1112 रुपए। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा, इस तरीके से आप इसको प्रश्न समझाते हैं। क्या कह रहा था कि जितना भी हमारा क्या है,
अमाउंट है, कह रहे कि 800 रुपए है, 800 को 3 वर्ष के हिसाब से 1040 रुपए हो रहा है। अगर उसमें ब्याज की दर हो, उसको जितनी दर है, यदि ब्याज की दर में 30% की वृद्धि कर दें, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 30%, कि जितना उसका 30%, तो 10% का 30% कितना हो जाएगा, तो 13% आ जाएगा। उस 13% के हिसाब से आपको निकाल लेना था। ये इसका आसान सा प्रश्न था। ठीक है मित्र, तो अब आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि एरिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 6 डे। एरिन कोई है जो अकेले एक काम को 6 दिन में कर सकता है। वहीं एक दूसरी जो है सयवी कैन डू इट अलोन 8 डेज, दूसरी जो है वो इसको 8 दिनों में कर सकते हैं। एरिन और सयवी को जो है वो 7200 रुपए में यह काम दिया गया है। दोनों को क्या कहा गया है कि 70 to 100 में आपको यह काम पूरा करना है। केविन की मदद से, जो एक दूसरा बंदा है, केविन की मदद से उन्होंने 3 दिनों में काम पूरा कर दिया। तो कितने दिन काम पूरा हो गया, 3 दिनों में हो गया। तो केविन को कितनी धनराशि का भुगतान किया जाएगा। देखिए, धनराशि का भुगतान उसी रेट में किया जाता है जिस रेट में वो काम करते हैं। हम ये पता करें कि अगर एरिन जो है वह 6 दिन में कर सकता है, वही जो सयवे है वह इसको 8 दिन में कर सकती है, तो जो तीसरा है केविन जो है वो कितने दिन कर पाएगा। ये हमारा दिनों की संख्या आ जाए तो उसी अनुपात में इनको रुपए का बंटवारा कर देंगे। परंतु आप देखिए कि यहाँ पे हमें ये दिया है कि इन तीनों का एक साथ काम दे रखा है कि अगर तीनों एक साथ करेंगे तो ये 3 दिन में कर देंगे। ऐसे में आपको क्या करना होता है, हमेशा इनका एलसीएम पता करना है। तो देखो 24 का अगर हम बात करें, तीनों का 6, 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 24। 6 का भाग देंगे 24 में तो 4 बार जाएगा। 8 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 3 का भाग देंगे 3 8 24। ठीक है, तो 8 बार जाएगा। अब देखो अगर बात करें तो ए और जो बी है मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7, और जब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 8। तो अगर सिर्फ बात करें केविन का सिर्फ काम कितना होगा, तो ये 8 - 7 यानी कि 1। तो एवन जो केविन है वो कितने दिन में काम कर पाएगा, तो सीधे क्या करिए 24 को इस 1 से भाग दे दीजिए। 24 को 1 से भाग देंगे तो अगर वह अकेले काम करता है तो उसको 24 दिन काम करना पड़ेगा। कितने काम करना पड़ेगा, 24 दिन काम करना पड़ेगा। यानी इनकी काम करने की जो क्षमता है वो 6, 8, 24 है। कितनी है, 6, 8 और 24। ये इनका अनुपात हो गया काम का। इसको थोड़ा और इजी करना चाहें तो आप इसको 3 से काट भी सकते हैं। 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 2 से काट दीजिए। 2 × 6, 2 × 8 और ये 12। ठीक है, तो इनका आ गया 3:4:12। तो इसी अनुपात में इनको पैसे भी दिए जाएंगे। यानी 7200 रुपए को आपको किसको देना है, सीधा केविन को। तो 7200, ठीक है, इनको सॉरी इनके काम के अनुपात में देना पड़ेगा। एक मिनट वैसे यहाँ देखिए, जैसे 24 आया था ना, तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ देखिए, वापस से देखिए, तो इसको इरेज करते हैं एक बार। तो इसने अकेले कितना काम कर रहा है, देखो ये अकेले एक काम कर रहा है, ये 3, ये 4 और ये 1, सॉरी यहाँ देखिए, यहाँ से अनुपात आएगा। ये कितना काम कर रहा है, देखो ये 3 कर रहा है, ये मतलब ए जो है 4 कर रहा है, बी जो है एस जो है सही 3 काम कर रही है, और केविन कितना 1 काम कर रहा है एक दिन में। तो बस आ गया इनका। अब इसी अनुपात में इनको पैसे को बंटवारा कर दीजिए। इसमें भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर काम पूछता तब कर पाते हैं हम यहाँ पे। तो तीनों का देखिए कितना आ गया, 4:3:1। यानी एक दिन में एक ए जो है वो 4 काम करता है, दूसरा जो है वो 3 काम करता है, और इसमें जो है वो 1 काम करता है। तो इसी अनुपात में पैसे बांट दीजिए। तो केविन का पूछा है तो कितना, 7200 गुणे इसका पूछा तो 1, और नीचे जोड़ दीजिए 4 3 से 7 1 8, 8 9 72। यानी कि जो 900 रुपए आया वो किसका काम हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा किसका, केविन का। तो केविन कितना हो जाएगा, 900 रुपए। सिंपल क्या किया हमने, तीनों का अनुपात निकाल करके। ये पूछा है केविन एक दिन में कितना काम करता है, तो 1, जबकि जो एरिन है वो 4 काम कर रहा था, और जो सही हुआ 3 काम कर रहे थे। 4:3:1। अगर ये पूछता कितने दिन में काम कर पाता तो फिर 1 से भाग देते 24 को 24 दिन में। परंतु यहाँ पैसे पूछा है 7200 के इस अनुपात में बांट देंगे, तो एरिन का आ जाएगा, अगर 900 का जाता है 9 × 3600 एरिन का हो जाएगा, 9 × 28 9 × 2700 हो जाएगा किसका, सही का, और 900 हो जाएगा किसका, केविन का। तो इस रेट में इनको पैसे देंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, दैट्स द करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं एस को हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी और रसायन में, यानी कि एस गेट्स 65 74 62 68 एंड 68 मार्क्स इन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सभी में इतने इतने मार्क्स होंगे। हर एवरेज मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश आर मोर देन हर
एवरेज मार्क्स इन मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। करें कितना ज्यादा होगा, तो तीन तीन सब्जेक्ट का पूछा है। जैसे पूछा है, ये पूछा कि हिंदी, इंग्लिश और मैथ, इनका एवरेज मार्क्स पूछा है। तो कितने सब्जेक्ट है, 3, ठीक है। सॉरी नहीं नहीं, हाँ मैथ, सॉरी नीचे बजे देखो पर, नीचे क्या पूछा है यहाँ पे, हर एवरेज मार्क्स इन मैथ, किसमें मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इन तीन में पूछा है कि जो एवरेज मार्क्स है। दूसरा पूछा है कि मैथ, फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, इन दोनों में जो एवरेज मार्क्स है, इनका डिफरेंस पूछा है कि कितने का अंतर दोनों में है, ठीक है। तो अंकों के कितना देख के, यानी कि ये जो है ये इससे कितना ज्यादा है, यही पूछा है ना, ठीक है। कह रहा है कि गणित, हिंदी और अंग्रेजी, गणित, हिंदी, अंग्रेजी का औसत अंक भौतिकी, रसायन और गणित के औसत अंक से कितना ज्यादा है। तो देखो तीनों सेम है, तीनों का तीन का ही समझिएंगे। यहाँ मैथ से जब साइन चेंज होगा तो देखो क्या आएगा, ये मैथ से मैथ कट जाएगा, यहाँ हिंदी और यहाँ इंग्लिश आ जाएगा, माइनस फिजिक्स और माइनस केमिस्ट्री। अब दोनों के सबके मार्क्स रख के जोड़ दीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो शुरुआत में ही दे रखे हैं 65 और 74, ये हो गए 65 और 74, दैट्स द हिंदी और अंग्रेजी के मार्क्स हो गए। और उसके बाद पूछा है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के देखो मार्क्स सबसे एंड में दिए हुए हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स है 68, 68, -68 एंड -68 और अपॉन में 2, राइट। अब आपको 2 दी 3, अपॉन में कितना है 3। अब आप इनको जोड़ दीजिए। तो देखो 7 जब 5 4 9 और 7 13 और यहां से माइनस कर देंगे तो 16 और 6 तो 12 13 और अपॉन में 3 घटा दीजिए। 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3/3 बचा और ये कट के कितना आ जाएगा 1। तो कितने का अंतर आया, 1 का डिफरेंस आया, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आया हमारा ऑप्शन नंबर ए। समझ में, ये किसके मार्क्स दिए थे, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स ये थे अपॉन में 3, क्योंकि एवरेज पूछा था। और यहाँ से भी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके एवरेज मार्क्स 3 का दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 का इसी में आया। तो मैथ से मैथ कट गया, हिंदी इंग्लिश ऐड कर दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री माइनस कर दीजिए। यही हमने किया है और रख करके काट दिया, तो हमारा जो 1 है वो डिफरेंस आ गया, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है मित्रों। तो ये आसान था बहुत, थोड़ा प्रैक्टिस आप करेंगे, स्पीड बन जाएगी तो आप इनको बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर व्हिच कैन बी एडेड टू 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 14 एंड 18। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5 में जोड़ने पर वह 12, 14 और 18 से पूर्णतः विभाजित है। यानी ऐसी संख्या है जिसमें 5 जोड़ दें तो वह 12 से, 14 से और 18 से पूरा पूरा कट जाए, राइट। तो देखिए 12, 14 और 18, इनका एक तो कर लेना होता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों का एलसीएम निकालिए। 2 से करता हूं मैं, देखो 6 बार में, ये 7 बार में और ये 9 बार में। अब ये 3 से कर देते हैं तो देखो 2 बार में, यहाँ से 7 तो ऐसे रहेगा और 3 3 9। अब तो किसी से कॉमन नहीं कट रहा है तो 3 दूनी 6 ये हो गया और 7 दूनी 14 दूनी 14 42, 42 ये हो गया। अब 6 दूनी 12 की 2 और 6 चौकी 24, 1 25, 252 आया। अब 252 में कह रहा है ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है, बट कह रहा है इसमें 5 जोड़ना भी पड़ेगा। तो बाद में जोड़ने मैंने इतना 5 कम होना चाहिए, बाद में उसमें 5 जोड़े तब जाके पूरा पूरा कटे, ये कह रहा है ना। तो आप क्या कीजिए कि ये जो पूरी संख्या है ये 252 पूरी पूरी कट जाएगी अभी इन तीनों से, बट हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जो पूरी पूरी ना कट रही हो, बल्कि उसमें 5 कम पड़ रहा हो। तो इसमें से 252 में 5 कम कर दीजिए, ठीक है। तो ये 12 में 5 गए तो 7 और यहाँ 4, ये 2, 247 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें जब 5 जोड़ेंगे तो ये 252 बनेगा जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। तो यही हमारा 247, दैट्स द करेक्ट आंसर सी, ठीक है, समझ गया ना। तो इस तरीके से अगर से भी पूछता है कौन सी संख्या पूरी पूरी कट जाएगी, तब हमारा आंसर हो जाता है 252। पर वो कह रहा है कि 5 कम होनी चाहिए क्योंकि 5 उसमें जोड़ने के बाद कटना चाहिए। तो 247 एक ऐसी संख्या है, जब उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो 252 बन जाएगा जो पूरा पूरा कटेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अमित 60 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे और 40 मील प्रति घंटे की चाल से 6 घंटे गाड़ी ड्राइव करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी। अमित ड्रोव 6 आवर एट 60 मीटर पर आवर एंड 6 आवर 40 मीटर पर आवर, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर हिज जर्नी। देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज यानी औसत चाल का सूत्र होता है
टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया देखो 60 प्लस 40 और टाइम कितना हो गया 6 और 6 दोनों बार 6 6 तो यानी कि 12। तो ये कितना हो गया देखिए 100 40 और 60 सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया है, यहाँ पर स्पीड दे रखा है। सॉरी यहाँ पे क्या दिया है स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस नहीं दिया है। तो पहले हमें डिस्टेंस पता करना पड़ेगा तब जाके स्पीड आएगा। ये डिस्टेंस नहीं दिया है, ये स्पीड दे रखा है। तो देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 60 इंटू टाइम कितना होगा 6 और प्लस 60 40 इंटू 6 और नीचे 6 प्लस 6 टाइम हो गया राइट। ये देखो ये डिस्टेंस हो गई, ये दूसरी डिस्टेंस हो गई और नीचे टाइम। ऊपर से देख पा रहे हैं तो अब 6 को कॉमन भी आ सकता है, तो ऊपर चाहे तो 6 का कॉमन कर दीजिए। तो 6 को कॉमन करेंगे देखो कितना आएगा 60 प्लस 40 दैट्स 100। 6 बाहर कॉमन आ गया, नीचे 12। 6 से काट देंगे 12 को 2 बार में और 2 से काट देंगे 100 को 50 बार में। दैट्स द 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह ड्राइव करेगा। एवरेज स्पीड उसकी ये हो जाएगी। तो डिस्टेंस हमने निकाला, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आप जानते हैं टाइम इंटू स्पीड। तो वही हमने किया यहाँ पे स्पीड इंटू टाइम, दोनों बार दोनों को जोड़ दिया। दैट्स द करेक्ट आंसर बी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कह रहे एक पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 2 वर्ष पूर्व 28 वर्ष थी, यानी कि द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड 2 years ago 2 साल पहले 28 साल थी। क्या पूछा है ठीक है, तो औसत यानी कि एवरेज और ठीक है, तथा अब आगे क्या दिया है वर्ष थी तथा एंड पति और बच्चे की 5 वर्ष पूर्व औसत आयु 21 वर्ष थी। आज से 5 साल पहले उनकी आयु कितनी थी 21 वर्ष थी। किस किस की बच्चे की और पति की। तो पूछा है कि पत्नी की जो वर्तमान आयु है अभी पत्नी जो है वो कितने वर्ष की है हमें ये बताना। देखिए ध्यान सुनिए क्या कह रहा है कि हस्बैंड वाइफ और बच्चे जो तीनों हैं इनकी 2 वर्ष पहले 2 years ago इनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी 28 साल थी। तो टोटल एज पता कर सकते कितनी थी 28 थी, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 होगा ना, तो तीनों गुणा कर दीजिए। देखो जब भी एवरेज दिया हो और टोटल पता करना हो तो गुणा कर देते सीधे। तो तीनों की जो एज आ जाएगी वो आ जाएगी 3/24 दूनी 6 2 8 यानी कि 84 वर्ष कब थी 2 वर्ष पूर्व। तो अभी वर्तमान में कितनी होगी तीनों का ये बताइए। तो देखो 2 इसकी बढ़ जाएगी 2 इसकी बढ़ जाएगी 2 इसकी बढ़ जाएगी, तो 6 साल तीनों की बढ़ गई। ये समझ ना, देखो तीनों की तीनों 2 वर्ष बड़े होंगे ना, तो 84 अब प्लस अब 6 जोड़ दीजिए तो यह जाएगा 90 वर्ष। कि वर्तमान में इन तीनों की आयु कितनी है वो 90 वर्ष है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व पति यानी कि हस्बैंड और बच्चा जो है इन दोनों की एवरेज आयु कितनी थी 21 वर्ष थी। तो 21 को 5 से गुणा करेंगे तो अभी की 5 साल पहले की इनकी टोटल एज आ जाएगी कितना, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 यानी 105 वर्ष। ठीक है, 5 पति और बच्चे की 5 2 से गुणा करें ना, यहाँ 2 से गुणा होगा क्योंकि 2 ही योग है, 5 नहीं, जितने व्यक्ति हैं उतने से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 42 वर्ष। कब थी 5 वर्ष में, 5 वर्ष पहले बच्चे और हस्बैंड की आयु जो थी 42 ईयर थी। तो 5 वर्ष पहले थी तो वर्तमान में कितनी होगी इन दोनों की आयु, तो 5 इसकी बढ़ गई 5 इसकी बढ़ गई, 10 साल दोनों की एज बढ़ जाएगी। तो 42 प्लस 10 यानी कि ये हो गई 52 ईयर। तो पति और बच्चे की अभी वर्तमान में कितनी है 52 और पति बच्चे और वाइफ की कितनी थी 90 ईयर। तो दोनों माइनस करेंगे तो वाइफ की एज आ जाएगी, बच्चे की बच्चे से कट जाएगा और हस्बैंड की हस्बैंड से, वाइफ की आ जाएगी तो 90 माइनस 52 आप माइनस कर दीजिए तो यह आ जाएगी कितना 8 और यहां से हो जाएगा कितना 8 में 5 या 3 मीन से 38 ईयर जो एज है वो किसकी है वाइफ की एज 38 ईयर, ऑप्शन नंबर ए। समझिए दोस्तों तीनों के एज का हमने एड फाइंड किया तो 3 से गुणा किया 84 वर्ष आया। चूंकि 2 वर्ष पहले था तो अभी वर्तमान में कितनी होगी, तो 2 तीनों की बढ़ जाएगी, 6 वर्ष जुड़ा 90 वर्ष आ गई। वहीं हस्बैंड और बच्चे की एज जो 21 वर्ष थी 2 थे तो दोनों को गुणा किया तो टोटल एज 42 ईयर आ गई। चूंकि 5 वर्ष पूर्व था तो दोनों की एज 5 बढ़ गई, 10 वर्ष बढ़ा दी तो दोनों का कितना हो गया 52 ईयर हो गया। 90 में 52 माइनस किया तो वाइफ की एज आ गई क्योंकि बच्चों की एज बच्चे की एज और पति की एज से पति की एज कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कह रहे विरामों सहित एक ट्रेन की जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों के बिना ट्रेन
की चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी एक ट्रेन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉप्स इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड विदाउट स्टॉप, जब रुकती नहीं है तो जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। फिर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर, कि एक घंटे में जो ट्रेन है वो कितने मिनट रुकती है, ठीक है, ये हम बताना है। समझ आया नहीं? एक ट्रेन है, अगर रुक रुक के जा रही है तो वह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड जा रही है, और अगर एक ट्रेन बिना रुके जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो हमसे पूछा है कि अगर दोनों की ये बताइए कि जो ट्रेन है वह कितनी देर एक स्टॉपेज में रुकती है, ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखिए इसके करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे में ये फॉर्मूला होता है कि देखो कितने का अंतर हो रहा है, ये अंतर आ क्यों रहा है। तो इसमें याद रखिए कि ये होता है S2 माइनस S1, यानी स्पीड 2 जो ज्यादा है बिना रुके वाली स्पीड, और S1 में जो रुक के जा रही स्पीड, और अपॉन में 2 जो बिना रुके स्पीड है, ये आएगा घंटे में, और इसको अगर मिनट में चेंज करना है तो इसको 60 से गुणा करना है। तो देखिए S2 यानी कि 90 माइनस 75 बटे 90 और इंटू 60, राइट। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आ जाएगा कितना आ जाएगा ऊपर 15, नीचे आ गया 90 इंटू 60। तो आप 15 से काट देंगे, 15 से 90 6 बार में, 6 से काट देंगे 10 बार में, तो कितना आ गया 10 मिनट। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से 10 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए, करेंगे 501 से और 501 और 500 701 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य हैं लेकिन 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्या पूछा है कि अगर आप 501, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 which are divisible by 10 but not divisible by 3, तो ये पूछा हमसे। तो देखिए अगर हम इसको लिखना शुरू करें तो 501 से, ठीक है, सबसे पहले 501 से संख्या ये करना है हमें कि कितनी होगी। देखो तो पहली संख्या जैसे 510 होगी जो कटेगी, राइट, 10 से, फिर 520 होगी, ऐसे 530, और ऐसे करते करते जाके आखिरी जो संख्या होगी वो 700 होगी, 10 से कटेगी। तो हम समझ रहे हैं ना कि पहली संख्या 510, क्योंकि लास्ट में 0 आना चाहिए, तो 510, और अंतिम जो होगी वो 700 होगी जो 10 से कटेगी। अब ये पता कर सकते हैं 10 से कितनी संख्याएं कटेंगी, तो इसका सीधा सूत्र है कि अंतिम में प्रथम को घटा दीजिए, तो 700 माइनस 510 और अपॉन 10 के भाग में पूछा, 10 का भाग दीजिए और एक जोड़ दीजिए, ये होता है इसमें कितनी संख्या डिवाइड होंगी। तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, अगर 500 200 और 200 में 10 और कम कर दीजिए 190, ठीक है, 190 अपॉन में 10 और प्लस 1, ये 0 0 कट जाएगा, 9 19 और 1 20, ऐसे 20 संख्याएं होंगी जो 3 से कट रही होंगी, सॉरी 10 से कट रही होंगी, सॉरी 10 से कितनी डिवाइड हो जाएंगी, वो ऐसी संख्याएं हैं जो 20 संख्याएं, ठीक है। अब हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है, कि जो 3 से विभाजित ना हो, इनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित नहीं होंगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब आप इसमें देखिए सबके अंत में 0 आएगा तो वो तो कोई संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। बस ये देखिए जैसे 551 जो है पहली संख्या तो यही होगी जो 3 से कट जाएगी, क्योंकि 51 17 3 51, एक तो 551 होगी। अब इसमें 3 3 जोड़ दो तो 554 यानी कि 540, फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 3 7 57 570, और फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 600, ऐसे 3 जोड़े तो 630, फिर 690, 660 भी आएगा, 660 3 3 जोड़ते जाना ना, तो 660 और फिर 690, तो कितनी संख्याएं हो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसी 7 संख्याएं होंगी जो 3 से कट जाएंगे। तो 20 में से 3 माइनस कर दीजिए तो कितनी आ जाएंगी 17 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से नहीं कटेंगी बस 10 से कट जाएंगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 7 माइनस करना, सॉरी 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो इन सभी से 10 से विभाजित होंगी पर 3 से विभाजित नहीं होंगी। तो 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामवली में शामिल कुल लोगों की जो में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत दिए। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल हैं और धर्म ने 13,07,700
सो वैध मत प्राप्त किए, तो धर्म को वैध मतों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए? 85% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल जो है रोल है उसमें कंसिस्टेंसी कास्ट द वोट से ड्यूरिंग एन इलेक्शन। 10% जो वोट है वो इनवैलिड हो गए, डिक्लेयर कर दिए कि भाई उसमें भी बेकार सजे गए हैं। ये टोटल जो है कितने हैं, देखिए टोटल कितने हैं 30, ठीक है 3 लाख वोटर हैं। इस 3 लाख में से सिर्फ 80-85% ने ही वोट डाले हैं, ठीक है, तो 85% इसका 85% ने वोट डाले हैं, उसमें भी 90% 10% तो खराब चले गए, ठीक है, तो कितने 90% ही सही वोट पड़े होंगे, राइट, यानी इतने परसेंट ये वैध मत पड़े हैं, ठीक है, कितने परसेंट वैध मत पड़े हैं ये हमसे पूछा है, तो इतने परसेंट क्या हो गए, ये वैध मत हो गए, ठीक है। अब निकालिएगा जरा इसका वैध मत का कितना आ जाएगा, तो 2 3 4 0 काट दिए, 2 3 4, ये बचा 30 गुणे 85 गुणे 90, जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 22,095 00, 2,95,000, ठीक है 500, सॉरी 2,29,500, कितना आ गया 2,29,500, ठीक है दोस्तों, इतने वोट यानी कि एक तरीके से सही जो है वैलिड पड़े हैं। अब जो धर्म है उसको कितने वोट प्राप्त हुए हैं, तो उसको प्राप्त हुए कह रहे हैं कि 1,37,700 वोट प्राप्त हुए हैं, तो कितना प्रतिशत है ये हमें ये पता करना है, तो इसको सीधा क्या करना है कि 1,37,700 और अपॉन में 2,29,500 इंटू 100 कर देंगे, तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इसको डिवाइड करेंगे आप तो अबाउट 2 6 12 6 बार में कट जाएगा, इसको लीजिए 6 से 2 5 10 नंबर 18 20, तो ये कितना है देखो 6 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अबाउट 60% वोट जो है वो पड़े हैं, तो कितने परसेंट हो गए सीधा 60%, समझ में, इतने वोट थे इसमें 85% तो ही वोट पड़े हैं और उसका भी 10% खराब हो गया तो बचे 90%, काट दिया इतना आ गया और इसका प्रतिशत हमने पता कर दिया, ठीक दोस्तों, तो ये इस तरीके से ये प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 10वां। 11वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि 120 मीटर कपड़े का जो मूल्य है वो 9600 रुपए है, तो उस कपड़े के 147 मीटर का मूल्य क्या होगा, ठीक है, तो अगर 120 मीटर कितना दिया है आप जानते हैं 9600, तो 1 मीटर कितना हो जाएगा, तो 9600 अपॉन में 120, और फिर पूछा है कि 147 का, तो सीधा 147 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सा है ये तो, ठीक है, 0 0 काट दीजिए, ठीक है, 12 96 80 गुणे 147, इसको आप सीधा गुणा कर दीजिए, तो जितना आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आ जाएगा 11,760, 11,760, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा था, कुछ क्वेश्चन तो इसमें था नहीं, यूनिटरी मेथड 120 मीटर का इतना है तो 1 मीटर का भाग दे दिया और इतने पूछा तो इससे गुणा कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्या एक संख्या है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13, 4 की पावर 14 है और 4 की पावर 15 है, कह रहे ये संख्या जो है वो किस संख्या से पूरी पूरी एग्जैक्टली विभाजित जाएगी, तो ऐसी संख्या में करना क्या है, आप सभी में से इसको तोड़ें, तो 4 की पावर 12 ऐसे रहने दो, इसको बना सकते हैं 4 की पावर 13 गुणे 4, क्योंकि पावर जुड़ती ना तो 12 और 1 13, तो इसको बना सकते हैं 4 की पावर 12 और 4 की पावर 1, ऐसे यहाँ 4 की पावर 12 गुणे 4 की पावर 2, राइट, और ऐसे ही बना सकते हैं इसको 4 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 3, राइट, तो ये हो जाएगा कितना 4 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 3। अब सब में से 4 की पावर अगर आप कॉमन ले देखो 4 की पावर 12 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4, यहां बचेगा 4 चौके 16 और यहां बचेगा 4 चौके 16 चौके 64, ठीक है। अब आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये 4 की पावर 12 तो ऐसे रहेगा, अब देखिए जोड़िए तो 4 6 10 4 14 5 15, ठीक है, और फिर बचेगा 1 कैरी 1 6 1 7 और 1 8, तो ये हो गया 85। अब आप बताइए कि इनमें से किस संख्या से 85 कटता है, तो 17 से कट जाएगा 85 और किसी से ना 7 से कटेगा
न 3 से कटेगा न 11 से कटेगा, तो ये है 17। तो 17 से 85 कट रहा है, मीन्स ये संख्या जो है वो 17 से पूरी डिवाइड होगी। समझ गए? तो हमने क्या किया, ऐसे पावर में तोड़ देते हैं और फिर कॉमन निकाल के बाकी जो बच जाता है उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एक द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 48। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उसका परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 48। तो याद रखिए कि इसमें 3 भुजाएं होती हैं, ए तीनों बराबर होती हैं क्योंकि समबाहु है, तो इसका परिमाप होता है 3a बराबर 48। तो अगर 3 से काट देंगे तो इसकी भुजा आ जाएगी कितनी, ये आ जाएगी, ठीक है, कितना आ गया 16, ठीक है 16 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा। देखो एरिया होता है, याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा √3/4 और साइड कितनी आ गई 16 × 16, तो 4 से काट देंगे, 4 चौको 16 और 16 4 जा 64, तो आंसर कितना आ गया 64/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर, सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, 1500 मीटर की रेस में एक्स वाई को 100 मीटर से हरा देता है, यानी कि एक रेस है कितनी है 1500 मीटर की है, राइट। 1500 मीटर की रेस में जो एक्स है वो वाई को 100 मीटर से हरा देता है। मींस वाई जो है, अगर देखो जैसे कि एक्स जो है वो अपने पॉइंट पे पहुंच गया, तो वाई जो होगा वो कितना पीछे होगा 100 मीटर के पीछे। कौन, वाई। अब वही कह रहा है, ठीक है, y को 100 मीटर से डिवाइड करता है एंड z बाई 240 मीटर, और z को कितने से हरा देता है, वो है 240 मीटर से। तो अभी देखो यहां से 240 मीटर दूर कौन होगा, z होगा। तो देखो 100 ये हो गया, तो ये 140 मीटर होगा नहीं होगा, राइट। यानी कि y से z कितना पीछे है 140 मीटर। तो उसी रेस में जो y है वो z को कितनी दूरी से हराएगा, तो y बीट्स द z बाई 140 मीटर, क्योंकि इन दोनों बीच में गैप कितना है 140 मीटर का। तो आंसर नंबर जो सी है दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, कह रहे एक 11 अंकीय संख्या जो है 7 के दिया है 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x। कह रहे इसको 18 से डिवाइड करना है, तो अगर यह 18 से पूरी पूरी कट जाती है तो x का मान क्या होगा। देखिए कोई भी संख्या अगर 18 से काटनी है, इसका मतलब है 9 और 2 से कटनी चाहिए, राइट। अब 2 से कटने का अर्थ है कि अंत में जो संख्या आनी चाहिए वो इवन होना चाहिए। ऑप्शन अगर देखें सारी संख्या जो है वो इवन आ रही है। दूसरा होता है कि 9 से कटने का नियम होता है कि सभी अंकों का जो योग है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अगर हम इन सभी अंकों को जोड़ दें और फिर इनका देखिए, तो इनको अगर जोड़ते हैं 7 8 7 15 15 2 17 17 3 20 3 23 2 25 25 और 6 31 31 8 कितना हो गया 39 39 और 6 हो गया 45 और 45 और 7 हो गया, ये हो जाएगा 45 5 50 एंड दैट्स द 52। तो टोटल कितना आ गया देखो 52 आ गया। मींस इन सभी को जोड़ने पर 52 आ गया। अब 9 से अगर 52 काटते हैं तो 9 पना 45 9 6 जा 54, सॉरी 9 से 54 54 होता है और आया कितना है 52। तो कितना कम पड़ रहा है, तो 54 में 52 माइनस कर देंगे तो 2 की कमी पड़ रही है। अगर ये 52 की जगह 54 होता तो पूरा पूरा कट जाता। मींस जो x का मान होगा वो कितना आ जाएगा 2। दैट्स द आंसर नंबर सी। ठीक है, ये विभाज्यता के नियम पर है, सभी अंकों को जोड़ करके देखना है 9 से भाग देंगे कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, वो है 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, करेगी 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी जो है वो 44:1 पे, सॉरी यहाँ पे कितना है 4:1 पर है। कि जो पानी है, यहाँ देखिए अंग्रेजी में सही दिया है कि पानी और जो रस है, तो रस अगर 4 है तो पानी कितना है उसमें 1 है। मिश्रण का अनुपात 2:1 अगर 1 बनाने के लिए कितना पानी और उसमें मिक्स किया जाना चाहिए, ये पूछा है। मीन्स कह रहा है कि एक जो मिश्रण है उसमें पानी और जो है यानी कि रस जो है, ये रस है और पानी जो है, ठीक है, इसका जो अनुपात है वो कितना है 4:1। यानी कि अगर 4 भाग रस है तो उसमें 1 भाग पानी है।
कर अगर इसको हमें चेंज करके कितना करना है 2:1 कि अगर 2 भाग रस हो तो 1 भाग पानी हो तो उसमें कितना पानी हमें मिक्स करना चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो हम ये पता करें कि इस जो 55 लीटर का मिक्सचर है इसमें दोनों का भाग कितना कितना है। देखो रस कितना होगा तो 55 इंटू 4 और नीचे दोनों का अनुपात जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 5 से काटेंगे 11 बार में तो 11 चौको 24 यानी 44 लीटर अगर रस है तो इसमें कितना 11 लीटर पानी होगा, ये तो होगा ना, क्योंकि 11 का हम 11 एक बार करेंगे। अब इसको जो 44 लीटर है इसमें कह रहा है कि इसको जो अनुपात है, देखो रस तो यही रहेगा, रस तो चेंज नहीं करना है, सिर्फ पानी ऐड करना है, रस तो 44 ही रहेगा। अब पानी कितना है यहाँ पे 11 लीटर है तो 11 में से हम x और ऐड कर देते हैं सपोज, तब जाके यह अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ये वो कहना चाह रहा है कि रस तो अभी 44 लीटर है परंतु 11 में से पानी कितना ऐड कर दें कि अनुपात जो है वो 2:1 हो जाए। क्रॉस कर दीजिए 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 11 दूनी 22 और प्लस 2x, ये 22 आके तक माइनस हो जाएगा तो 44 में से आप 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 22 बचेगा बराबर 2x, 2 से काट देंगे 22 को 11 बार में तो x बराबर कितना आ गया 11 लीटर, यानी कि आपको पानी भी और कितना मिक्स करना पड़ेगा तो 11 लीटर पानी इसमें मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इसको। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन कह रहे कि 108 किलोग्राम और 120 किलोग्राम मूवी वाली चाय की पत्तियों को तीसरी केस में जो है उसमें कितना मिक्स करना है कि इसका जो रेशियो है वो 2:3:5 हो जाता है। अब तीनों का जो मिश्रण है उसे यदि इस मिश्रण को 125 रुपए पर केजी के रेट से बेचा जाता है तो किस तीसरी किस्म की चाय की पत्ती का रेट क्या होगा ये हमें बताना है। मीन्स कह रहा है कि आपके पास 3 प्रकार की चाय की पत्तियां हैं, एक चाय की पत्ती 108 रुपए प्रति केजी है, दूसरी जो है वो 120 पर केजी है, तीसरी हमें पता नहीं, सपोज हम मानते हैं उसको x रुपए पर केजी होगा। कह रहे कि तीनों को हमने मिक्स कर दिया है 2:3:5 में और उनको फिर हमने बेचा है 125 रुपए पर केजी के हिसाब से। तो आपसे पूछा है कि बताइए जो आपने नया जो मिक्सर किया है जो तीसरे टाइप की किस्म की चाय है उसका रेट क्या होगा, दैट्स द आंसर। तो हम मान लेते हैं कि तीसरे जो किस्म है उसका रेट क्या है x रुपए है। तो देखिए 108 केजी 108 रुपए का जो है उसको कितना भाग किया है 2 भाग, तो 2 प्लस जो 120 रुपए है उसको कितना किया है 3 तो 120 इंटू 3 प्लस तीसरा कितना है x तो x गुणे 5 राइट बराबर टोटल कितना होगा, देखो 3 2 5 5 10, तो ये 10 जो केजी हो गया इसको कितने बेच रहे हैं 125 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं। अब आप इसको क्या करेंगे 100 ही करके तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो हो जाएगा कितना 216 प्लस भारतीय 36 360 प्लस 5x बराबर ये कितना हो गया 1250 रुपए। इसको जोड़ करके उधर घटा दीजिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5x बराबर, ठीक है, कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 1250 में इसको जोड़ के घटा देंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 576 और जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 674 रुपए। 674 आया, अब 674 में 5 का भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा x बराबर 674 डिवाइडेड बाई 5 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है, बचेगा 1 17 हो गया, 5 या 15 2 हो गया 24 हो गया, तो 5 चौको 20, ठीक है, और पॉइंट ये हो गया 45 बैठ गया 40, तो 138.4 यानी कि इसको हम कह सकते हैं 135 रुपए के आसपास इसका निकटतम जो मान होगा वो कितना होगा 135 रुपए का रेट से मिक्स किया जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या किया, जिस जिस रेट का था जितनी अमाउंट था उतना गुणा कर दिया और टोटल अमाउंट में गुणा करके बराबर कर दिया, तो आंसर यहां से ऐसे आ गया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30,000 पर 10% वार्षिक दर से 3/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से समायोजित है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 10% पर annum 3/2 years when the interest compounding half। देखो जब भी हाफ कहे यानी अर्धवार्षिक कहे तो जो समय है इसको दुगुना कर देते हैं, समय जैसे 3/2 है इसको दुगुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। और वहीं रेट जो है उसको आधा कर दीजिए, तो रेट कितना है 10%, इसको आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 5%।
यानी 5% के रेट से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा कंपाउंड, ये पूछा है। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब देखिए पहले, ठीक है, 30,000 रुपए, 30,000 का हमसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 3 वर्षों का। तो इसको देखिए निकालिए सीधा सा और आसानी तरीके से, ठीक है। तो पहले हम दिखाते हैं कि 105, ठीक है, बटे 100, ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट हो गया। फिर सेकेंड ईयर का 105 अपॉन में 100, और थर्ड ईयर का फिर 105 अपॉन में 100। ये तीनों वर्ष का अमाउंट आ जाएगा। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये चारों जीरो निपटा दिया आपने, इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा देखिए, ये बन जाएगा 3 गुणे 105, 105, तो ये हो गया कितना 25, और 11 धाम 110 गुणे 105 और नीचे 100, इसको फिर से गुणा कर दीजिए, तो जितना आ जाएगा उसको 100 से बाद में भाग दे देंगे, ठीक है। कितना है देखिए, ये आ गया 3472875। अब इसमें पीछे 2 अंक गिन के पॉइंट लगा दीजिए, तो 1 2 पॉइंट यहाँ आगे आ गया, तो ये हो गया देखिए कितना 37,000, 37,72,8। तो इसमें 30,000 माइनस कर दीजिए, ठीक है, 30,000 माइनस कर दिया हमने यहाँ से, तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ 0.00 कर दीजिए, तो 75 तो ऐसे आ जाएगा 7.8274, 47,000, ठीक है, 4,000 ये जो भी आ जाएगा, ठीक है, 4,728 रुपए 0.75, तो 4,728 पॉइंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है, ये करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। कितना 4,728.75, ठीक है। तो इस तरीके से सीधे सीधे करना था, कुछ नहीं, और फिर जो आया उसको माइनस कर दिया था, इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि ये अमाउंट आया और उसमें 30,000 माइनस करेंगे कितना इंटरेस्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 था। अभी क्वेश्चन नंबर 19, एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। यानी एक टंकी जो है वो 1 घंटे 40 मिनट में अगर भरना है तो आपको 5 पाइपों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यदि समान प्रकार के 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय चाहिए। मीन्स कह रहा है कि एक टंकी है, इट टेक्स 5 पाइप्स टू फिल अ टैंक 1 आवर 40 मिनट, ठीक है। 1 घंटे 40 मिनट चाहिए होता है, 1 घंटे का मतलब हुआ कि 60 मिनट ये और 40 मिनट और, तो यानी कि टोटल 100 मिनट चाहिए होते हैं, राइट। यानी कि ये 100 मिनट में कितने पाइप भर सकते हैं, 5 पाइप इन 100 मिनट, राइट। तो 1 पाइप कितने देर में भर पाएगा, 100 गुणे 5, पाइप को ज्यादा टाइम चाहिए होगा एक पाइप को, तो इतने देर में। अगर 4 पाइप अप्लाई करने तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग देंगे कितने बार, 25 बार में, अब 25 पंचे 125, मीन्स 125 मिनट में जो 4 पाइप हैं अगर आप यूज करेंगे तो 125 मिनट देना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सीधे सीधे आ गया ना, 5 पाइप भर रहे 100 मिनट में, तो एक पाइप भरेगा 100 गुणे 5 में, यानी एक्स्ट्रा टाइम में, तो 4 से भाग दे देंगे, तो 25 पंचे 125 मिनट, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से। अब ये है 20वां क्वेश्चन, ठीक है। एक बिस्तर के मूल्य में पहले 32% की वृद्धि की जाती है। एक बिस्तर है, उसकी कीमत में पहले क्या किया गया है कि 32% की वृद्धि हो गई, बाद में जब बिक्री कम हो गई तो इस वजह से उसके रेट में 20% कम कर दिया गया। तो अब बताइए कितना चेंज हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ प्राइसेस में। देखिए मैंने हमेशा बताया है, इसका एक तरीका होता है x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन में 100, राइट। बढ़ाया जाएगा तो ऐड करना है और घटाया जाएगा तो सब ट्रेक माइनस करना है। पहले बढ़ाया गया तो 32 50 हो गया, फिर 20 घटाया गया 20 माइनस कर देंगे। अब एक 50 का एक माइनस का, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा, 20 32 गुणे 20 अपॉन में 100, राइट। 20 पंचे 100, 5 बार में कट गया, 32 में 20 माइनस किया तो कितना आया देखो 12, और यहाँ आ गया माइनस 32 बटे 5। अब आप इसको घटा देंगे तो 5 6 30, एक 6 बार में कट जाएगा, तो माइनस 5 6 30, 6 पॉइंट 2 बजेगा 20 होगा, 5 को 20, तो घटाएंगे तो ये कितना देखिए आ जाएगा, ये आएगा 5.6%, दैट्स द करेक्ट आंसर, 5.6%। ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है मित्रों। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए।
ये मेरा एक क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आप बताएंगे कि यदि टी की आय जो है, टी की आय जो है उसकी बचत का 8 गुना है, टी की जो आय है उसकी बचत का 8 गुना है, तो उसका व्यय जो है बचत का कितने गुना होगा? ये द टीज इनकम इज 8 टाइम्स हिज सेविंग, देन एक्सपेंडिचर इज टाइम्स हिज सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितने टाइम है आपको ये बताना है। दैट्स द, आपको ये कमेंट है, मतलब होमवर्क है, इसको बताए कि आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरीके के और वीडियो आते रहे तो आप, ठीक है, हमें हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद और कमेंट बताइए फीडबैक।